भीड़ भाड़ से भरे एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी बैठा था। गंदे कपड़े, उलझे बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में एक पुरानी कटोरी। हर कोई उसे एक नाम से जानता था, भिखारी रमेश। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही रमेश एक दिन सैकड़ों जिंदगियां बदल देगा। रमेश कभी एक सरकारी स्कूल में चपरासी था। कम तनख्वाह, दो बच्चे, एक बीमार पत्नी और हर महीने का संघर्ष। एक दिन उसकी पत्नी की दवा के पैसे नहीं जुट पाए और वो दुनिया छोड़ गई। उस सदमे से रमेश टूट गया। बच्चों को रिश्तेदारों ने अलग अलग जगह भेज दिया। रमेश शराब में डूब गया, नौकरी गई और जिंदगी सड़क पर आ गई। वो बन गया एक भिखारी। रेलवे स्टेशन पर उसका अड्डा था। दिन भर भीख मांगता और रात को वहीं फुटपाथ पर सो जाता। एक सर्दी भरी रात थी। रमेश ठिठुर रहा था। तभी एक छोटी बच्ची, करीब 8 साल की, एक कोने में बैठी रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ बेटी? लड़की बोली, मैं भाग गई थी। मुझे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती। रमेश को झटका लगा। उसके दिल में कुछ टूटा और फिर कुछ जागा। उसने कहा, पढ़ना चाहती हो? मैं पढ़ाऊंगा। लड़की मुस्कुराई, क्या आप पढ़ा सकते हैं? रमेश ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन अंदर से हिल गया। उसी रात उसने पास पड़े रद्दी कागज उठाए और टूटी पेंसिल से अक्षर लिखने की कोशिश की। रमेश ने फैसला किया, अब वो भीख नहीं मांगेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। सुबह से शाम तक स्टेशन पर बैठे बैठे वह आसपास के भिखारी बच्चों को बुलाकर उन्हें ए, बी, सी और क खौनलगा सिखाने लगा। पहले 2, फिर 5, फिर 12 बच्चे। लोग हंसते थे। खुद को देख और दूसरों को पढ़ा रहा है। पर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने पुराने कपड़े साफ किए, नशा छोड़ दिया और स्टेशन के पास लगे हर पोस्टर को पढ़ने की कोशिश की, ताकि बच्चों को बेहतर सिखा सके। एक पत्रकार जो रोज उस स्टेशन से गुजरता था, रमेश के पास रुका। उसने बच्चों को पढ़ते देखा और पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रमेश ने कहा, मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है, लेकिन देने को बहुत कुछ है। अगले दिन उस पत्रकार ने अखबार में हेडलाइन छापी, एक भिखारी बना बच्चों का गुरुजी। उसके बाद एनजीओ, समाज सेवी और कुछ सरकारी अधिकारी भी रमेश से मिलने आए। उसे एक छोटी सी झुग्गी स्कूल में बदल दी गई। एक ब्लैक बोर्ड, कुछ किताबें और एक नई पहचान, गुरु रमेश। रमेश के पढ़ाए कई बच्चे आज सरकारी स्कूलों में टॉप कर रहे हैं। एक बच्चा तो डॉक्टर बन चुका है और आज भी रमेश को हर महीने चिट्ठी लिखता है। कुछ साल बाद रमेश को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जमीनी स्तर के असाधारण शिक्षक के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो व्यक्ति जो कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, अब मंच पर खड़ा होकर बोलता था, शिक्षा किसी की जागीर नहीं, ये हर उस इंसान का अधिकार है जिसे सपने देखने की हिम्मत है। रमेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, इंसान अगर चाहे तो खुद को बदल सकता है। सपने देखने के लिए महंगे स्कूल नहीं, सिर्फ एक जिद चाहिए। अगर एक टूटा हुआ इंसान समाज की रोशनी बन सकता है, तो हम सब भी कुछ कर सकते हैं।